get nervous or anxious before giving any interview? Do you want to create such a presentation that it captivates the audience? Then you are not alone. बहुत सारे लोग इस कोशिश में रहते हैं कि वो एक ऐसी प्रेजेंटेशन दे जिससे आसपास के सभी लोग, उनके सभी ऑडियंस एकदम उनसे इंस्पायर हो जाएं, इम्प्रेस हो जाएं. And this takes a lot of practice. So to start with my story, I'm a soft skills trainer. मैं बहुत सारी presentations every single day देती हूँ. And when I started, it wasn't an easy journey. Like I remember my MBA days. हमारा क्या काम होता था, every single day, every lecture, हमें एक ना एक presentation देना होता था. और मुझे presentation देने से बहुत डर लगता था. So जैसे ही वो बोलने के लिए बोलते थे प्रोफेसर कि ठीक है आप प्रेजेंटेशन दें, मैं बहुत तेज़ बोलने लगती थी. इतना तेज़ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था. Which led to me getting less marks despite the fact कि मुझे पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास नॉलेज थी. पर ये जो लेक्चर्स का सिलसिला है, ये जो प्रेजेंटेशंस का सिलसिला है, ये चलता रहा. एवरी सिंगल डे किसी न किसी सब्जेक्ट में मुझे प्रेजेंटेशन देना होता था. टू अ पॉइंट that it became natural to us कि आज भी जाके प्रेजेंटेशन देना है. And I gradually overcame my fear of public speaking. And cut back to today, I can give a presentation at any point of time. I practically have no public fear. तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, then I have curated some tips for you based on my experience. Let's start with tip number 1. Knowing your audience. अगर आप किसी को भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इट कैन बी टॉप मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी, इट कैन बी सम स्टूडेंट्स जिनके सामने आप एक सेमिनार दे रहे हैं, टू द मिड मैनेजमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. जिसको भी आप एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उनके लिए जानना उनको बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस है. एक ओवरऑल बिहेवियर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है. वंस यू नो हु योर ऑडियंस इज, वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, which is curating your content based on the audience that you have. So let's say अगर आपका audience students है, then you can have a lot of games in place. अगर आपका जो audience है top management है, that means you need to be a lot into number crunching. Number crunching as in top line कितनी है, bottom line कितनी है, year on year growth कितना हुआ है. So these are the certain things that you would need to be aware of. तो आप अपना जो भी content है वो डेवलप करिए बेस्ड ऑन आपकी ऑडियंस कौन है. विच गेट्स मी टू पॉइंट नंबर 3, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेनिंग द अटेंशन ऑफ पीपल. आज के टाइम में जब एक एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अ पर्सन इज अराउंड 30 सेकेंड्स, किसी की भी अटेंशन लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है. सो हाउ डू यू डू इट? यू कैन डू इट बाय प्रेजेंटिंग सम स्टैट्स. कोई एकदम से आप एक स्टार्टलिंग फैक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से इफ आई टॉक माई प्रेजेंटेशन ऑन मेंटल वेलनेस विथ समथिंग लाइक, डू यू नो at least 15% of people in our country are in dire need of medical help for their mental wellness. Not just that, another 50% have not even accepted that they have mental health issues. I have got your attention. So somewhere कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा फैक्ट प्रेजेंट करे या ऐसी कोई स्टोरी प्रेजेंट करे जो आपके बारे में हो, जिसकी वजह से आपको अटेंशन मिल जाए. Now that you've got the attention of your audience, next important thing to do is keep it relevant. अब वैसी बात करिए जो आपके ऑडियंस सुनना चाहेगा. Why are they here for this presentation? वो उससे सीखना क्या चाहते हैं या उससे कौन सी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. Keep your data focused on that. And once you've got it relevant, the next thing is you need to inspire them, you need to motivate them. आप उनके साथ strategies शेयर करिए, call to action शेयर करिए कि अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं. Further, now taking this further, आप ये कैसे इंस्पायर करेंगे इन लोगों को. So you can use lot of techniques to make it engaging. Let's say आप इसके अंदर कुछ वीडियोस ऐड कर सकते हैं, कोई गेम्स ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ रख सकते हैं जिसमें लोग एक्सपीरियंस करेंगे whatever you are saying, and they will themselves comes with a solution. Another very important thing to do is asking questions. Questions पूछने से क्या फ़ायदा होता है? बहुत बार ऐसा प्रेजेंटर के माइंड में रहता है कि मेरा काम ये है कि मैं बोलूँगा और लोग सुनेंगे. बट द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन, लोग उसका आंसर सोचने लगते हैं. तो वो एक पैसिव स्टेट से एक एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे where they are now a part of the presentation. Some of the things which definitely help is
टेकिंग द नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उसे एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, which makes everybody feel included in that presentation. Another important thing that you need to take care of is your body language. आप खड़े कैसे होते हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट है या नहीं, डू यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या समवन इज डिसएग्रीइंग विद यू, हाउ डू यू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, क्या आपका फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता है. These are certain things that are very very important in making an impactful presentation. So please ensure आपकी body language हमेशा positive रहे. Which gets me to another important point, which is the importance of taking a pause. Pause लेना बहुत ही ज़रूरी होता है presentations के बीच में to create the right impact. We all know about stand-up comedy. अगर एक पर्सन आपको हंसा सकता है, वही जोक के साथ आपको एक पर्सन बोर भी कर सकता है. So what is the difference between the two? It is about the timing and taking the pause at the correct time. So remember, आपको कहाँ पे impact create करना है. Let's say you have shown a video which is very emotional in nature. The audience connects with it. So take a pause. Let them connect to it, let them reflect, and then ask them, what was your experience? What did you like? What you did not like? This will also show something which is about your authenticity. आप कितने authentic हैं. आप जो बात बोल रहे हैं वो आपने कहीं पे पढ़ी है या आपने नेट से कॉपी की है, or is it something that you truly believe in? And whenever you talk about something that you truly believe in, वो passion definitely show करता है. Which gets me to the last and the very important point is your timing. Please restrict to your timing involved. I have seen a lot of speakers taking a lot of time more than that is allotted to them. इसकी वजह से आपका ऑडियंस भी परेशान हो जाता है और जो बाकी लोग हैं जो आपसे बाद में बोलने वाले हैं, they also form an image about you which is not professional. So please ensure that you convey your message in the time which is allocated to you. So I hope you like the tips that I shared for creating an effective presentation. If you like it, please don't forget to hit the like button and share it with your friends. Thank you.